बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसमें ये देखना है कि एयरमैन का जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है वो किस किस्म का होगा और वहाँ पे कितने सवालात होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते जाएं कि जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है उसमें आपका जो सिलेबस है 9th और 10th क्लास का उसको हमेशा से देखा जाएगा। इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट में, टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनके आपके पास जो टोटल टाइम वो आपको टोटल एमसीक्यूज़ हैं ये हैं 25 के जो मार्क्स हैं अगर वो देखा जाए तो ये 25 ही मार्क्स हैं इनके, यानी कि कुल मार्क्स 25 है। इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का वैसे क्राइटेरिया है 50% पासिंग मार्क्स लिए जाते हैं। और अगर वहाँ पे ये सूरत हाल ये पैदा होती है कि वैकेंसीज़ बहुत कम हैं और लोग ज़्यादा मेरिट पे फॉल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दिस इज़ द जुरिस्डिक्शन और यू कैन से द अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट दैट द पासिंग मार्क्स कैन बी रेज्ड or this level may be raised to get the suitable results. So, gentlemen, the time allowed for this test is 15 minutes. I would recommend and I would guide you people to do the questions which are most easy for you in the first attempt. ऐसा ना हो कि जनाब किसी मुश्किल सवाल के साथ आप जनाब कुश्ती लड़ते रहें और आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दें। इसमें ये देखना आपने है कि विद इन 15 मिनट्स जो आपको टाइम अलाउ है, टाइम जो आपको अलाउ है ये 15 मिनट्स का टाइम आपको अलाउ है। इसी के अंदर ही आपने 25 यानी एमसीक्यूज़ को आपने सॉल्व करना है और आपने अपने टेस्ट को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। चूँकि डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का टेस्ट आपका कब होगा ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी एरो ट्रेड्स में अप्लाई करने वाले हमारे बच्चे हैं या वो इसमें जिन्होंने अप्लाई किया है एज ए स्पोर्ट्समैन, ठीक है जी, या उन्होंने पीएफएनडीआई के तौर पे अप्लाई किया है फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, तो वहाँ पे भी इनका मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले चूंकि उनका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, देन होगा उनका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद जो उनका अगला टेस्ट है वो है फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद होगा जनाब उनका मैथमेटिक्स टेस्ट है, और इसके बाद पर्सनैलिटी होगा। एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में जाने के लिए पहले टेस्ट का आपका पास करना ज़रूरी है। जब तक कि आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे अगले टेस्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते। चलें जी, आप हमारे जो अगला सिलसिला है, जैसे कि हम अब खड़े हैं इस टेस्ट के ऊपर कि अभी हमारा मैथमेटिक्स का टेस्ट होने वाला है, तो डियर स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है ये खसूसी तौर पे आप के लिए ये बनाई गई है। शाहीन लीडर्स एकेडमी की जो फैकल्टी है जिनका माशाल्लाह 25 साल से ज़्यादा तजर्बा है, जिनमें माशाल्लाह हमारे जो एजुकेशन के जो प्रोफेसर साहिबान हैं और जितनी भी हमारी फैकल्टी है जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके अनथक कोशिशों से पूरे सिलेबस को स्टडी किया और उसमें से चीदे चीदे सवालात बनाए, पूरे टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किए, और आज हम आपकी खिदमत में ये पहली जो वीडियो है मैथमेटिक्स की पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन बनने के लिए आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन इसी वो रेगुलर के साथ शेयर करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से, जो कि मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 1 में ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ प्रोसीड करते हैं। So start from question number 1. The question number 1 is if x is proportional to 1 over x, then हमें ये दिया हुआ है कि x प्रोपोर्शन है 1 over x के। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर हम कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। लेट्स सपोज जर्नल में हम वो कांस्टेंट k ले लेते हैं, तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k पुट करेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x हो जाए, x इज़ इक्वल टू k ओवर x हो जाएगा, क्यों ना कि हमने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दिया है और वहाँ पर हमने कांस्टेंट k पुट कर दिया है, तो x इज़ इक्वल टू k ओवर x हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है k किसके इक्वल हो जाएगा। आप देखें तो x इज़ इक्वल टू k ओवर x आया है, जो k के नीचे x डिनोमिनेटर में है वो जाके दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाले के x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक x वहाँ पर है, जब ये वाला x जो डिनोमिनेटर में है k के नीचे वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, k इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर इज़ इक्वल टू k। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है x इज़ इक्वल टू k, ये तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है x इज़ इक्वल टू k स्क्वायर, ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन
स्क्वायर गलत है, स्क्वायर एक्स पे नहीं के पे नहीं, स्क्वायर हमारे पास एक्स पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, उसमें हमारे पास है एक्स क्यूब इज इक्वल टू के, वो भी बहुत दूर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है। So next question, the next question is question number 2. Question number 2 is sin 30 is equal to कुछ नहीं, बेसिकली sin cos tan ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, और आपको sin 30 की, cos 30 की, tan 30 की, या फिर इनसे 60 की, 90 की और 45 के तीनों के लिए मल्टीपल्स पता होने चाहिए। अभी हमारे पास आया है sin 30 इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि sin 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। सो आप पहले ऑप्शन में देखें 1/√x है, ये तो किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में देखें, बी में देखें तो √3/x है, ये भी किस तरीके से पॉसिबल नहीं है। सी 0 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है 1/2, और हमने पढ़ा हुआ है कि sin 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन हेयर। Next question, question number 3. If 2:4 ratio, the double ratio x ratio 40, then find the value of x. इसमें हमारे पास करने का ये तरीका होता है कि जो हमारे पास 2 होता है, इसे हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं 2 की जगह कुछ जर्नल सा नंबर लेता हूँ a, 4 की जगह मैं b लेता हूँ, 4 की जगह मैं b लेता हूँ, और जो स्मॉल x है उसकी जगह मैं c लेता हूँ, और डी की जगह, और 40 की जगह मैं डी ले लेता हूँ। तो क्या होगा, ए डी से मल्टीप्लाई होगा, पहले ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा। अब जब आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4x हो जाएगा। अभी उसने क्या, देन फाइंड, क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पोर्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 80 आ गया है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4x आ गया है, तो हमने वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 80 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो जब हम 80 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर 20 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि द वैल्यू ऑफ x इज 20 हेयर। तो ए ऑप्शन आप देखिए 48 तो बिल्कुल नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन 20 है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। सी और डी भी नहीं हो सकते क्योंकि सी हमारे पास 56 है एंड डी 94 है। Next move toward question number 4. Question number 4 is write 38700 in scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, अ नोटेशन इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस एज मल्टीपल ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन की ये डेफिनेशन है, अ नोटेशन इन विच नंबर इज एक्सप्रेस एज मल्टीपल ऑफ 10। अभी आप देखें तो 38700 है, तो इसमें जो हमारे पास पॉइंट है ना वो सबसे आखिर में है, सबसे आखिर में है पॉइंट, सबसे आखिर में हमारे पास पॉइंट। अभी उसने हमें क्या कि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब हमारे पास यहाँ से जो डेसिमल है वो आगे मूव करना शुरू करेगा। सो पहले ये सबसे आखिर में लास्ट में 0 है, उससे आगे आएगा तो 1 स्टेप मूव करेगा, फिर नेक्स्ट 0 पर आएगा तो 2 स्टेप मूव करेगा, फिर नेक्स्ट 0 पर आएगा तो 3 स्टेप मूव करेगा, फिर नेक्स्ट इधर 7 से पहले आएगा तो 4 स्टेप मूव करेगा, और जब ये 3 के बाद आएगा तो ये हमारे पास 5 स्टेप मूव करेगा। तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास डेफिनेशन है अ नंबर इज एक्सप्रेस एज मल्टीपल ऑफ 10, ये हम इसे कैसे लिखेंगे 3.87 इंटू 10 पावर 5। 10 पावर 5 क्यों आया है, क्यों ना कि जो हमारे पास डेसिमल है वो हमारे पास 5 पॉइंट्स मूव किया है, इस वजह से हमारे पास 3.87 इंटू 10 पावर 5 आएगा। अब हम इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है 387 इंटू 10 पावर -4, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्यों ना कि माइनस की पावर आई नहीं है, माइनस तब आता जब हम इसे लेफ्ट साइड से मूव करवाते। ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं तो वो हमारे पास है 3.87 इंटू 10 पावर 5, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। हम सी ऑप्शन 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, वो है 3.87 इंटू 10 पावर 4। 3.87 तो ठीक लिखा है, लेकिन 10 पावर 4 गलत लिखा हुआ है, क्यों ना कि यहाँ पर 10 पावर 5 आना चाहिए, बिकॉज डेसिमल हमारे पास 5 स्टेप मूव किया है।
लास्ट पर डी में देखें तो 38.7 टू 10 पावर -5, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3.87 इंटू 10 पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हम अगर रो में देखें, और ये बेसिकली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में रो होती है और कॉलम होती है। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होते हैं, उन्हें हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं हम उन्हें कॉलम कहते हैं। आप देखें तो 2 और 3 ये दोनों एक रो में हैं, और 2 और 7 और 3/2 ये हमारे पास कॉलम है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अभी हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का ये तरीका होता है कि आप जो 2 है, जो इसमें जो ये 2 और ये 2 है, जो इसमें दोनों 2 हैं, इन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं या प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, और जो 3 और 7 है, इन्हें हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम इस तरह निकालते हैं कि के दोनों प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनमें से माइनस कर देते हैं सेकेंडरी डायगोनल को। अब यहाँ पर आप देखें प्राइमरी डायगोनल्स की एंट्रीज क्या हैं, 2 हैं। दोनों प्राइमरी डायगोनल्स की एंट्री हमारे पास 2 हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा। इसमें से हमने क्या क्या करना है, माइनस करना है किसे, सेकेंडरी डायगोनल को। सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज क्या है, 3 और 7। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाता है। जब आप 4 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास -17 आंसर आ जाएगा। सो हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर ए है -19, ये नहीं हो सकता। बी देखें तो वो 25 है, नहीं, क्यों ना, क्या आंसर तो माइनस में आया हुआ है। डी ऑप्शन आप देखें तो डी 35 है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन सी ऑप्शन हमारे पास -17 है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द सोल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x -4 इज इक्वल टू 0। हमने इसका सोल्यूशन सेट बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ x -4 इज इक्वल टू 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। 4 यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। लेकिन ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों अब जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 16 आ गया, यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो 4 है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी 2 है, वो भी नहीं हो सकता। और डी एक्स है, वो भी नहीं हो सकता, क्यों ना कि हमने ऊपर सॉल्व करके देखा है कि इसका आंसर 16 ही आता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। राइट 5.47 इंटू 10 पावर 4 इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म एक दूसरे के ओपोजिट हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी फॉर्म में हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है और हम उसे एज अ जर्नल करके लिखते हैं। अब देखें 5.47 इंटू 10 पावर 4 है। अब देखें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि डेसिमल को लास्ट में से मूव करना शुरू किया था। हमारे पास डेसिमल 7 के बाद था, 7 से हमारे पास मूव करना शुरू किया, इधर 4 पर आ गया, मतलब ए स्टेप मूव किया है, और फिर 5 के बाद आ गया, मतलब 2 स्टेप मूव किया है। लेकिन हम देखें तो 10 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 4 7 के बाद 2 0 और हैं, क्यों ना कि जब डेसिमल मूव करेगा 2 स्टेप तो इसमें मूव कर गया 5.47 में, लेकिन 2 स्टेप और भी मूव करना है ना ताकि 10 पावर 4 बन जाए। तो वो एक ही सूरत में पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पर 2 0 और होंगे।
हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5470, नहीं, हमने क्या क्या है कि भाई 547 के बाद 2 जीरो होने चाहिए। हम ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 54700, ये देखें 2 जीरो आ गए हैं, इसका क्या मतलब है 10 पावर 2 है, 10 5.47 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगी हमारे पास टोटल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट सी ऑप्शन पे देखें तो 547 के आगे 3 जीरो हैं, जबकि हमने कहा था कितने जीरो हमें चाहिए, 2 जीरो और चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन देखें 5.47 है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। वो राइट 3.75 इंटू 10 पावर 6 इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब देखें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो हमारे पास डेसिमल है वो 5 के बाद है, वो 5 के बाद था, अभी तो वो 3 के बाद आ गया है। लेकिन वो पहले जब साइंटिफिक ऑर्डिनरी फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में भी ये लिखा हुआ है, वो ऑर्डिनरी फॉर्म में क्या था, वो 5 के बाद था। तो 5 के बाद से जब वो ए स्टेप आगे मूव किया है, 7 के बाद आया है, और दोबारा ए स्टेप आगे मूव किया है, तो वो हमारे पास किस 3 के बाद आ गया है। तो हमारे पास 3.75 इंटू 10 पावर 2 बनती है, लेकिन उन्होंने 10 पावर 6 दी है, लेकिन 10 पावर 6 दी है। इसका मतलब क्या है, हमने 10 पावर 4 और ऐड करनी है। 10 पावर 4 और ऐड करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 375 के बाद हमने 4 जीरो और लगाने हैं, 4 जीरो 4 जीरो हमने और लगाने हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप देखें 375 के बाद आपके पास 4 जीरो हैं, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। चलिए अगली ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन आप देखें 375 के बाद हमारे पास 2 जीरो हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन देखें 375 के बाद हमारे पास 3 जीरो हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। और डी ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्यों ना कि उसमें 4 जीरो हैं, लेकिन जो पॉइंट है वो 3 के बाद है, 3.75। 3.75 नहीं आ सकता, क्यों ना कि हमने इसे ऑर्डनरी फॉर्म में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हियर। Next question number 9 is ax plus by plus c is equal to 0 is called dash equation. ax plus by plus c is equal to 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो हमारे पास इक्वेशन होती है जिसमें x या y की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए, x या y की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें लीनियर इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। उसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। होमोजीनियस इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन तो आपके पास फिजिक्स में इन्वॉल्व होती है, और होमोजीनियस भी इसका गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज लीनियर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ tan 30 इज। जैसे हमने पीछे किया था वैल्यू ऑफ साइन 30, मैंने आपको कहा था कि साइन कॉस tan के ये 30 पर, 45 पे, 60 पर, 90 पर, ये आप सबको पता होने चाहिए। ये पेपर के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कभी साइन के साथ आते हैं, कभी कॉस के साथ, और कभी tan के साथ। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये साइन के साथ आया था, अभी हमारे पास tan के साथ आ गया। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan 30 इज। जब आप ये वैल्यूज याद करेंगे तो आप देखेंगे जो वैल्यू ऑफ tan 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1 over square root 3, that is our C option. So C option is the correct here. A option square root 3/2 है, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बी ऑप्शन हमारे पास 2/√3 है, वो भी नहीं ठीक। सी ऑप्शन हमारे पास 1/√3 है, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन √3 है, वो भी हमारे पास गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। अ सर्कल विच पासेस थ्रू 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश सर्कल। अब ये बात सबको पता है कि ट्राइंगल की 3 ही साइड्स होती हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि वो सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड से पास करता है, वो सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों साइड से पास करता है वो हमारे पास इन सर्कल होता है। ये आप सार डायग्राम देख लें, हम ट्राइंगल बनाई है और ट्राइंगल के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया है। अब ये सर्कल आप देखें, इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, और ये सर्कल हमारे पास ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, इस वजह से हम इसे कहेंगे इन सर्कल। क्यों, ये ट्राइंगल के अंदर है, इस वजह से हम इसे इन सर्कल कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हियर।
ऑप्शन नंबर ए इन सेंटर है, वो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आउटर सर्कल है और ऑप्शन डी वो भी नहीं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 12 इज रो में आपके पास 1 0 दिया हुआ है और रो नंबर 1 में और रो नंबर 2 में भी आपके पास 0 और 1 दिया हुआ है। इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अभी हमने बताना है ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप्स हैं, और आपको मैट्रिक्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो आपको सब पहले पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स की जितनी भी टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड व्हाटएवर, वो आपको पता होनी चाहिए, क्यों ना कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखें, आपके पास एक प्राइमरी डायगोनल है और एक सेकेंडरी डायगोनल है। प्राइमरी डायगोनल की हमारे पास एंट्रीज दोनों 1 हैं, जबकि सेकेंडरी डायगोनल की हमारे पास एंट्रीज 0 हैं। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो 1 है ना, 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इस वजह से जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है या प्राइमरी डायगोनल है उसकी दोनों एंट्रीज 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, जीरो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी देन ए विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ। उन्होंने हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उन्होंने हमसे पूछा है ए विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब, ए सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो हम प्रिंसिपल डायगोनल हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनमें से माइनस कर देते हैं सेकेंडरी डायगोनल को। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास ए और डी हैं। ए और डी को हम आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को, जो हमारे पास बी और सी हैं। तो हमारे पास ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी is equal to 0. So option number C is the correct here. ऑप्शन नंबर ए में आप देखें ए बी माइनस सी डी है, ए बी माइनस सी डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी तो सेकेंडरी डायगोनल का पॉइंट है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखें ए सी माइनस बी डी, ए सी गलत लिखा हुआ है क्योंकि सी हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल की एक एंट्री है। सी देखें ए डी माइनस बी सी, ए डी बी और बी सी बी दोनों हमारे पास ए डी प्राइमरी की दोनों एंट्रीज हैं और बी सी सेकेंडरी की दोनों एंट्रीज हैं। और डी ऑप्शन देखें ए डी माइनस बी, ये तो बिल्कुल गलत है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच लाइन कट सर्कल एट 1 पॉइंट। ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज डायमीटर। डायमीटर हमारे पास सर्कल को कट नहीं करता बल्कि सर्कल की बाउंड्रीज को टच करता है। रेडियस हमारे पास सर्कल का होता है, वो सर्कल की बाउंड्रीज को भी टच करता है, लेकिन वो हमारे पास उसे कट नहीं करता। लेकिन जो सी ऑप्शन है टेंजेंट हमारे पास सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है। टेंजेंट हमारे पास सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है। और कॉर्ड इसका सही ऑप्शन नहीं है। सो हमारे पास सी ऑप्शन टेंजेंट वो बेस्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी टेंजेंट इज द करेक्ट हियर, क्योंकि टेंजेंट ही सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है। बाकी तीनों ऑप्शन रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड गलत है। कॉर्ड हमारे पास 2 पॉइंट पे टच करती है और डायमीटर और रेडियस हमारे पास सर्कल की बाउंड्रीज को टच करते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। Question number 15 is the distance from the center of the circle to any point on the circle is called। उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है the distance from the center of circle, सर्कल से सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है to any point on the circle, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वो हमारे पास क्या होता है। अभी हम इधर एक सर्कल बनाते हैं और हम इसके सेंटर में से हम एक पॉइंट, हम इसके सेंटर में से देखें। अब ये हमारे पास सेंटर में से हमने एक पॉइंट, सेंटर में एक पॉइंट लिया है और हमने इसे सर्कल की एक साइड पे ज्वाइन कर दिया है। अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस हो गया सारा, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस को मैं x का नाम दे देता हूँ। तो जो हमारे पास ये x डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास
ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। सो ये आप याद रखें। द डिस्टेंस डेफिनेशन भी आ सकती है आपके पास। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज, रो में हमारे पास 2 और 0 है फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में हमारे पास 0 और 3 है। इज अ डैश मैट्रिक्स। अभी हमने बताना है ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। अब आप देखें, जो आपके पास प्राइमरी डायगोनल हैं उनकी एंट्रीज 2 और 3 हैं, लेकिन जो सेकेंडरी डायगोनल हैं उनकी एंट्री 0 0 हैं, उसकी दोनों एंट्री सेम हैं। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था और अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जब सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज दोनों 0 हो जाएं, जब सेकेंडरी की दोनों 0 हो जाएं, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? जब सेकेंडरी डायगोनल की दोनों एंट्रीज हमारे पास 0 हो जाएं, तो हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास नहीं हो सकता। जीरो मैट्रिक्स तब होगा जब चारों हमारे पास एंट्रीज 0 हो जाएंगी। सिंगुलर मैट्रिक्स पे नहीं आ सकता और आइडेंटिकल मैट्रिकल भी नहीं आ सकता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हेयर, क्यों ना कि जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल हैं उसकी दोनों एंट्री 0 हैं। और आप याद रखें, डायगोनल मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है और ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। डायगोनल मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है, जब सेकेंडरी डायगोनल की दोनों एंट्री 0 हो जाएं, जब सेकेंडरी डायगोनल की दोनों एंट्री 0 हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। So option number A is the correct here. Next, move toward question number 17. What would be added or subtracted in 9x square plus 16y square to form its perfect square? अभी उन्होंने हमसे पूछा है कि जो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर है, इसमें हम क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर 9x स्क्वायर को a ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और जो लेट a इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और जो हमारे पास b है उसे हम 16y का स्क्वायर ले लेते हैं। 16y, b को हमने 16y स्क्वायर ले लिया। अब आपने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हमारे पास जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो 9x स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 16y का स्क्वायर है। इसका मतलब है हम इसमें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर भी गिवन है। अब हमने यहाँ पर प्लस 2ab करना है या माइनस 2ab करना है ताकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है। तो हम लिखते हैं 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, और 16y स्क्वायर को हम 4y लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 4y का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 4y है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ये मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ। प्लस 2ab 2 एज इट इज आएगा। a की जगह मैंने 3x पुट कर दिया है, a की जगह मैंने 3x पुट कर दिया है और b की जगह मैंने 4y पुट कर दिया है। तो आप जब 2ab करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 हो जाएगा। तो 24xy मीन्स हम इसके अंदर 24xy ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो सी ऑप्शन परफेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 2 over 5x square minus 5x plus 7 is polynomial on। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल ये होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल होता है। अब उसने हमारे पास दिया है 2/5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इस पोलिनोमियल ऑन। पोलिनोमियल किस पर है? अब हम देखें तो 2/5 के साथ x स्क्वायर है। x मतलब कि x की सबसे बड़ी वैल्यू किसके साथ, x की सबसे बड़ी पावर किसके साथ है? 2/5 के साथ है। फिर उससे छोटी किसके साथ है? 5 के साथ है, और उससे छोटी किसके साथ है? 7 के साथ है।
अब इस जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इसके साथ है 2/5 के साथ है, लेकिन जो 2/5 है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और वहाँ पर क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हेयर। बाकी ऑप्शन नंबर ए है इरेशनल नंबर, वो भी नहीं हो सकता, रियल नंबर भी नहीं हो सकता और रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। बी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि जो आप पहले x है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास x है, उससे आप x माइनस फोर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो माइनस सिक्स है उसे आप x माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप x को x माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस सिक्स को x माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस 24 हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए आप देखें, x माइनस 10x प्लस 24। 10x माइनस 10x प्लस 24 तो ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक है, x पे स्क्वेयर नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 24। एक्स स्क्वेयर भी ठीक है, माइनस 10x भी ठीक है, लेकिन 24 पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव दिया हुआ है। सी देखते हैं, सी हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 24। एक्स स्क्वेयर तो पॉजिटिव ही है, लेकिन 10x के साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और 24 के साथ प्लस आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हुआ, डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 7 माइनस स्क्वेयर रूट 2 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 7 प्लस स्क्वेयर रूट 2। मैं इस क्वेश्चन में सपोज करता हूँ कि जो मेरे पास ए है वो 7 है और बी जो मेरे पास है वो स्क्वेयर रूट 2 है। ए 7 है, बी स्क्वेयर रूट 2 है। तो आप देखें पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी बनेगा और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी बन जाएगा, क्यों ना कि पहली ब्रैकेट में 7 माइनस स्क्वेयर रूट 2 है, इसलिए मैंने ए माइनस बी लिख दिया। और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें 7 प्लस स्क्वेयर रूट 2 है, इसलिए मैंने ए प्लस बी लिख दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो मैंने सपोज किया था ए की वैल्यू को मैंने 7 लिया था, सो ए स्क्वेयर की जगह मैं 7 पुट कर दूंगा, माइनस बी स्क्वेयर की जगह मैं स्क्वेयर रूट ऑफ 2 पुट कर दूंगा। आपको पता है कि 7 का स्क्वेयर 49 होता है और जो स्क्वेयर होता है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो 49 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास वो क्या आंसर आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 47, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हेयर। बाकी तीनों ऑप्शन जैसे कि बी 51 है, सी 9 है और डी 5 है, ये तीनों हमारे पास गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 9 कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है बड़े से छोटा, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब जो आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 9 में आप देखें, जो x की पावर पहले में है वो 3 है, मतलब बड़ी है, ठीक है। लेकिन जो 5, लेकिन अब नेक्स्ट मूव करें तो x की पावर 2 हो गई है, मीन्स पावर कम हो गई है। आप इससे आगे मूव करें तो x की पावर 1 हो गई है,
और आगे जाके एक्स की पावर 0 हो गया, जो हम नहीं लिखते, क्यों ना कि ये बात याद रखें, एक्स की पावर 0 1 के इक्वल होती है, इस वजह से उसे निगलेक्ट कर देते हैं, हम साथ नहीं लिखते। मीन्स एक्स की पावर पहले 3 थी, 2 थी, 1 थी, 0 थी, इसका मतलब क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मीन छोटे से बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। अभी हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमने इसका उल्ट लिखना है, मीन्स हमने बड़े से छोटे की तरफ मतलब कि हमने क्या करना है, हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सो हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, सो हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप देखें, 9 + 7x - 5x² + 2x क्यूब है। लिखा हुआ तो ये ठीक है, लेकिन आप देखें 7x के साथ माइनस आना चाहिए, क्यों ना कि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में 7x के साथ माइनस गिवन है, सो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम देखें, 9 - 7x - 5x² + 2x क्यूब +2x क्यूब, ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है। क्यों? 9 फिर -9 के साथ प्लस था, 9 के साथ प्लस ही आया है, फिर -7x है, -7x आया है, -5x² -5x² है, +2x क्यूब है, ऊपर इक्वेशन में गिवन था, और ये +2x क्यूब सबसे आखिर में आ गया, क्यों ना कि हमारे पास जो x की पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हियर। डी भी बढ़ते हैं, आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरह कई क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, लेकिन अभी हम देखते हैं, हमारे पास गिवन है a - b = 6 और a + b = 5, और उन्होंने हमसे कहा है कि देन द वैल्यू ऑफ a² - b² के a² - b² की क्या वैल्यू होगी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b और a + b के इक्वल। अब a - b की वैल्यू आपके पास 6 है, a + b की वैल्यू आपके पास 5 है, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 5 30, 6 × 5 30 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए में 15 है, हमने सॉल्व करके देखा 59 नहीं सकता, बी 21 है वो भी गलत है, सी 30 है, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, और डी 35 है वो भी गलत है, क्यों ना कि ऑप्शन नंबर क्यों ना कि हमने सॉल्व भी करके देखा है कि इसका आंसर 30 आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर। Let's move toward question number 23. Question number 23 हमारे पास ये है, if x - 1/x is equal to 5, then the value of then find the value of x² + 1/x²। देखिए, x - 1/x आपको 5 गिवन है, आपको ये पता है कि हम जब लेते हैं a - b का स्क्वायर और a + b² में आपके पास किस चीज़ का फ़र्क होता है, सिर्फ ये फ़र्क होता है कि 2ab के साथ आपके पास कि 2ab के साथ a + b² का जब फार्मूला हो तो 2ab के साथ प्लस आ जाता है, और a - b² का जब फार्मूला हो तो 2ab के साथ माइनस आ जाता है। अब हमें गिवन क्या है, हमें x - 1/x = 5 गिवन है, और हमारे पास और हमने किसकी वैल्यू बतानी है, x² + 1/x² की। इस हम करते हैं कि x - 1/x हमारे पास 5 के इक्वल गिवन है, हम इन लिखे हम करते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो आप 1 - 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5 स्क्वायर के। अब आप इस स्क्वायर को ओपन करें, बिल्कुल सिंपल सा होगा, यहाँ पर जो आपके पास x है वो a है, और 1/x आपके पास b के इक्वल है। बेसिकली ये आपके पास a - b² का फार्मूला है, a - b² वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab के। सो a² आपके पास, a आपके पास क्या है, a आपके पास x है, तो a की जगह x पुट कर दें तो x का स्क्वायर हो जाएगा। b आपके पास क्या है, b आपके पास 1/x है, तो b की जगह 1/x पुट कर दें, x² + 1/x² -2। अब a की क्या वैल्यू थी, x है, और b की क्या वैल्यू है, 1/x है। अब ये जो a वाला x है, ये b वाले 1/x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 5 के इक्वल इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हम लें तो वो हमारे पास 25 आता है। अब हमारे पास ये x² + 1/x² -2 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब हम देखें, उसने हमसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर -2 आ रहा है, ये राइट हैंड साइड पे जाके +2 हो जाएगा। सो x² + 1/x² इज इक्वल टू 25 + 2 हो जाएगा। सो x² + 1/x² इज इक्वल टू 27 आ जाएगा।
तो अभी हम इनके ऑप्शंस की तरफ आते हैं। हमने ऑप्शन नंबर ए है 35, हमने सॉल्व करके देखा 35 नहीं 27 आता है। बी 39 है, वो भी गलत है। सी हमारे पास 95 है, वो भी गलत है। लेकिन डी ऑप्शन 27 है जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है और हमने सॉल्व भी करके देखा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये भी आपके पास एक फार्मूला है। फार्मूले आपको सब आने चाहिए, कम से कम आपको ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये फार्मूले आप लोगों को लाजमी आने चाहिए क्योंकि के पेपर में वो हो सकता है आपको एक्स और वाई की ए और बी की वैल्यू देकर आपसे बताएं कि ए प्लस बी का क्यूब क्या बने। इसलिए आप लोग इन फार्मूलों को याद करके जाएं ताकि वहाँ पर आप लोगों को आसानी हो। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जब आप इन फार्मूलों को याद करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। सो हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए प्लस बी, ये तो हमारे पास गलत है। बी ऑप्शन क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बात हमारे पास ठीक है। सी ऑप्शन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो तो बिल्कुल इसके इक्वल नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो इस वजह ये भी गलत ऑप्शन है। सो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड डैश सेट। अब हमने बताना है ये कौन सा सेट है। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी और 3 भी, अप टू सो ऑन है। ऑप्शन की तरफ आए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रैशनल नंबर। मैंने आपको पीछे बताया था रैशनल नंबर वो होते हैं जो प्योर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो 0 1 2 3 है इसमें कोई भी नंबर प्योर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ, तो ए ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। बी ऑप्शन हमारे पास है होल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। 0 1 2 3 होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। 0 इंक्लूड होता है होल नंबर में। सो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे पास होल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हमारे पास नहीं है। ये इरेशनल नंबर सी ऑप्शन है, वो भी हमारे पास नहीं है ये। और डी ऑप्शन इवन नंबर है, वो भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज होल नंबर इज द करेक्ट हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं शाहीन लीडर्स एकेडमी के, जिन्होंने जनाब अपने भरपूर जो इल्मी सलाहियतें हैं उनका मुजाहरा किया, और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जितने भी आने वाले आपके इम्तिहानात हैं, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज ए एयरमैन, एज ए एरोस्पोर्ट, एरो टेक्नीशियन, तो इस हवाले से ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़, कोई सवाल समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर राब्ता करें, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आज से मैथमेटिक्स की जो वीडियो है इनको हमने अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो डे बाय डे इंशाल्लाह ऑन डेली बेसिस हम आपके लिए ये वीडियो बेहतरीन किस्म की जो नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं, और स्पेशली हम वो मखसूस सवालात का इंतखाब करते हैं जो कि आपके रोज़ाना पेपर में रिपीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इन वीडियो की मदद से आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी परसेंटेज हासिल करेंगे और बेहतरीन नंबर हासिल करके आप अपने तमाम टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। लिहाजा तमाम हमारे जो नए व्यूअर्स हैं शाहीन लीडर्स एकेडमी के, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह हमारी जो एक लर्नड फैकल्टी है वो आपके लिए बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ और वो बहुत ही अहम सवालात जो कि पिछले 5 साल 7 साल पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह बड़ी तफसील से वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ अपने जो इल्मी तजर्बात हैं इंशाल्लाह हम ये ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी की चीज़ के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस पाइंदाबाद।